जय हिंद साथियों, आज मैं F5 का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का, जो कि मेरा खुद का दिया हुआ है। आप लोगों को पता है मैं 24 से 26 सत्र में हूँ। मेरा लास्ट ईयर का एग्जाम है। मैंने फर्स्ट ईयर 2025 में ये क्वेश्चन का एग्जाम दिया था। तो यही क्वेश्चन आया था। यहाँ F5 से 35 नंबर का एग्जाम शुरू हो जाता है, जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। तो आइए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ये तो आप लोग को पता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होता है, खंड क और ख। आप लोग को पता चला गया। खंड क में विकल्प के साथ 5 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 75 से 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक ही मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था, 70 नंबर वाले क्वेश्चन में 6 लाता था, इसमें आपको 5 ही लघु उत्तरीय मिलेंगे। ठीक है, 5 का आंसर देना है, इसके लिए 5 ही अंक मिलेंगे। चौथा में है खंड का, तो कुल दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लघु देना होता है। ठीक है, जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। तो 2 रहेगा, उसमें से कोई एक का जवाब देना है, उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको एग्जाम में नहीं लेके जाना है, तो आपके एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन से तरफ। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन है, जिसमें से 5 है, तो सबका उत्तर देना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ भी आपको अथवा में करके क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहला है, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें। अथवा क्या है, अनुच्छेद 348 को वर्णित भाषा प्रावधान का वर्णन कीजिए। दोनों में से जो भी आपको आएगा वो लिख सकते हैं। दूसरा है, केस स्टडी से आप क्या समझते हैं। अथवा बहुभाषिक कक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक। तीसरा है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या महत्व है। ठीक है, और अथवा करके दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में वर्णित भाषा प्रावधान का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक लिखना है। अगला सवाल है, चौथा, भाषा एकात्मक क्रिया है, वर्णन कीजिए। अथवा मानव भाषा और पशु पक्षियों की भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से कोई एक का उत्तर देना है। ठीक है, पांचवा है, पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। अथवा वैदिक संस्कृत और अवेस्ता में तुलना कीजिए। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, और 5 ही क्वेश्चन है जिसको आपको देना जरूरी है। ठीक है, अनिवार्य एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए अगला सवाल है, दीर्घ उत्तरीय वाला है ना, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होगा, सेक्शन बी का। तो इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक ही का जवाब देना है। तो पहला है, स्किनर एवं वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। और 7वां में दिया है टिप्पणी लिखने के लिए। तो टिप्पणी 4 रहेगा, उसमें से कोई 2 ही लिखना है। ठीक है, कोई 2 ही लिखना है आपको। एक लिखिएगा तो 5 ही मार्क्स मिलेगा, और दूसरा लिखिएगा ना है कोई, इसलिए दोनों लिखना जरूरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया लिपिक, दूसरा हो गया अनुच्छेद 349 और अपभाषा और अपभ्रंश भाषा। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। इस पेज का मैं PDF लगा दूंगी, स्कैनर स्क्रीन पे होगा, उसे स्कैन करके देख लीजिए। ये रहा आपके F5 का सारा क्वेश्चन था। धन्यवाद।